म्यो थाई। ये मार्शल आर्ट इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें बॉक्सिंग की तरह सिर्फ पंचेस नहीं है और ना ही टाइकोंडो की तरह सिर्फ किक्स। इसमें लिटरली हर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, वेदर इट इज पंचेस, किक्स, एल्बोज, नीज, क्लिंच, ऑल एंड एवरीथिंग। एंड इस वीडियो में हम हर चीज को अच्छे से समझेंगे। बस एक पेपर और पेन ले आओ और सारा फोकस यहाँ रखो। नमस्ते, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं नकुल। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर क्यों म्यो थाई बेस्ट है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी। चैप्टर 1, व्हाई एंड हाउ म्यो थाई। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि म्यो थाई इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को एक चलते फिरते वेपन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज देयर यू लर्न हाउ टू फाइट विद पंचेस, किक्स, एल्बोज एंड एवरीथिंग। एंड इसलिए आज आपको इस वीडियो में जानने मिलेगा सब कुछ, वेदर इट इज पंचेस, स्टांस, किक्स, एल्बोज, नीज, फुटवर्क, डिफेंस, मतलब सब। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मार्शल आर्ट में बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी मैं बोलूँ लीड, मतलब वो हैंड या लेग जिसमें आपको डोमिनेशन है, एंड रियर जिसमें आपको डोमिनेशन नहीं है। ऐसे राइटिस के लिए राइट हैंड एंड लेग हुआ लीड एंड लेफ्ट रियर। नाउ अब हम सीखेंगे एक ऐसी चीज को जो कि बेसिक नींव होती है किसी मार्शल आर्ट को सीखने के लिए, एंड वो होता है स्टांस। चैप्टर 2, द म्यो थाई स्टांस। म्यो थाई स्टांस बॉक्सिंग स्टांस से बिल्कुल अलग है। जहाँ बॉक्सिंग में हम पूरी बॉडी को क्लिंच कर लेते हैं, वहीं म्यो थाई में आप पूरी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हो। हाँ, बट एक सिमिलरिटी ये है कि बॉक्सिंग की तरह इसमें भी ऑर्थोडॉक्स स्टांस और साउथ स्टांस है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्थोडॉक्स म्यो थाई स्टांस सीखेंगे जो राइटिस के लिए होता है। स्टेप 1, स्टैंड नॉर्मल। जैसे आप दोनों फीट को जोड़कर खड़े रहते हो वैसे खड़े हो जाओ। स्टेप 2, अब अपने लेफ्ट फुट से एक स्टेप लो, न ज्यादा वाइड न ज्यादा नैरो। स्टेप 3, अब अपने राइट फुट को राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री टिल्ट कर दो, एंड लेफ्ट पैर जो स्ट्रेट था उसको ही 40 डिग्री टिल्ट कर दो राइट साइड में। देखो, मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं तो मार्शल आर्ट सीखने आया था, यह क्या एंगल समझा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो यार, म्यो थाई में एंगल से ही हर हिट किया जाता है। एंड अगर बात रही ना समझ में आने की, तो अगर आप अपना पूरा फोकस यहाँ रखते हो तो आपको हर चीज समझ में आएगी। एंड अगर आप में फोकस की कमी है तो लीव दिस वीडियो। स्टेप 4, अब अपने राइट हैंड को चिक बोन पे रखो और लेफ्ट को आई लेवल पे। स्टेप 5, अब अपने चिन को कॉलर बोन से टैग कर लो बट आई को हाई रखो। एंड अब अपने लेफ्ट पैर को उठाकर चेक करो, अगर तुम उसे उठा पा रहे हो तो मतलब आपका स्टांस और वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। एंड साउथ को स्टांस में सबको रिवर्स कर दो। एक ऐसी चीज जो बॉक्सिंग और म्यो थाई में बिल्कुल सेम है वो है चैप्टर 3, द पंचेस टेक्निक। म्यो थाई में भी बॉक्सिंग की तरह से 6 पंचेस हैं, जैब, क्रॉस, लीड हुक, रियर हुक, लीड अपरकट और रियर अपरकट। तो चलो सबको एकदम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, जैब। ये पंच हम अपनी लीड हैंड से मारेंगे, यानी राइट के लिए राइट और लेफ्ट के लिए लेफ्ट। बार बार नहीं समझाऊंगा, स्ट्रेट जाके लगेगा फेस पे जिसमें आपकी फिस्ट भी रोटेट होगी। सेकंड, क्रॉस। इसमें यूज होगा रियर हैंड। इसमें आपको आपके हिप्स एंड शोल्डर को रोटेट करना है एंड रियर लेग को टू पे रखना है, जिसे हम पाइवोट कहते हैं। बार बार नहीं समझाऊंगा, इसे अपने बुद्धि में डाल लो। थर्ड, लीड हुक। लीड हैंड यूज करना है, आर्म से 90 डिग्री का एंगल बनाना है एंड अपने पर बॉडी को भी रोटेट करना है और लीड फुट को टो पे रखना है। फोर्थ, रियर हुक। सेम है लीड हुक से, बस रियर हैंड का यूज करो एंड रियर फुट से पाइवट बनाओ। फिफ्थ, लीड अपर कट। लीड हैंड यूज करो एंड उसे वर्टिकली रखो और थोड़ा नीचे टिप करके ऊपर की तरफ ड्राइव करो। सिक्स्थ, रियर अपर कट। सेम एज प्रीवियस, बस रियर हैंड यूज करो। मगर पंचेस जब ही काम आएंगे जब आपका ओपोनेंट आपके करीब हो, एंड अगर वो दूर हो तो क्या करें। इसलिए चैप्टर 4, द किक्स मेथड। म्यो थाई में मेजरली सिर्फ 5 किक्स हैं, मगर पांचों ही ऐसी हैं कि अगर आपने इनको अच्छे से मास्टर कर लिया तो आपका ओपोनेंट बिना लड़े ही हार मान जाएगा। फर्स्ट, राउंड हाउस किक। राउंड हाउस किक में आपको अपने हिप्स को रोटेट करना है और लेग को कर करके शिन से अटैक करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्म को भी स्विंग करना है एंड ऑल्सो बॉडी को पीछे की तरफ लीन करना है। तो देखो, मुझे पता है कि वर्बली किक्स को समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। एंड ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी किक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स डाल दूंगा। सेकंड, पुश किक। सिंपली अपनी रियर नी को लिफ्ट करो फोर लेवल पे और उससे सामने की तरफ हिप्स की पावर का यूज करते हुए उसको एक्सटेंड कर दो। थर्ड, बॉडी किक्स। ये किक बिल्कुल सेम है राउंड हाउस किक की तरह, बस इसमें आपका टारगेट मिड बॉडी है यानी रिब्स। फोर्थ, हेड किक। ये किक भी सेम है राउंड हाउस किक से और इसमें टारगेट हेड रहेगा। फिफ्थ, स्विच किक। ये किक थोड़ी इंटरेस्टिंग है, सिंपली अपने स्टांस को सडनली चेंज करके रियर लेग से राउंड किक मारो। एंड अब हम सीखेंगे एक ऐसी चीज को जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड ऑल्सो इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड म्यो थाई इतना पॉपुलर हुआ है, एंड वो है चैप्टर 5, द एल्बो स्ट्राइक्स। तो एल्बोस को सीखना बहुत आसान है, एंड अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो बिलीव मी आपकी एल्बो एक नाइफ बन जाएगी। तो अब बस आप ये समझ लो कि आपकी एल्बो क्वीन है, चेस वाली। आगे समझाऊंगा क्यों। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल एल्बो।
तो देखो एल्बोज में कोई लीड कोई रियर नहीं होता है, आप किसी भी हैंड से एल्बो स्ट्राइक मार सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल एल्बो में अपनी एल्बो को पैरेलल रखो टू द ग्राउंड एंड ये ध्यान रखो कि हिट सिर्फ एल्बो बोन से हो। सेकंड, अपवर्ड एल्बो, सिंपली अपनी एल्बो को वर्टिकली रखो और 45 डिग्री का एक एंगल बनाओ, एल्बो को ऊपर से नीचे लेकर आओ। थर्ड, डाउनवर्ड एल्बो, बस प्रीवियस वाली को रिवर्स कर दो, जैसे उसमें ऊपर लेके गए थे वैसे ही स्ट्रेट नीचे ले आओ। मान लो जैसे 12 से 6 लाइन खींच दी हो घड़ी में। फोर्थ, स्लैशिंग एल्बो, सिंपली इसमें डायगोनली हिट करना है एल्बो से। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपने एल्बो को रानी समझो, चेस वाली। अब बताओ, तो जैसे एल्बोज नाइफ होती है इन ह्यूमन बॉडी, वैसे ही एक हैमर भी होता है एंड वो है चैप्टर 6 द नीज अप्रोच। तो नीज भी जितना इजी होता है टू लर्न उतना ही डेडलिफ्ट भी होता है। तो चलो इसको भी आसानी से समझते हैं, बस फोकस की कमी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट, स्ट्रेट नी, तो अपने ओपोनेंट के हेड को ग्रैब करो, अपने नीज से 45 डिग्री का एंगल बनाकर ऊपर की तरफ हिट कर दो। सेकंड, कर्विंग नीज, सेम 48 डिग्री का एंगल बनाते हुए कर्व मोशन में साइड में हिट करो, यानी रिब्स में। थर्ड, फ्लाइंग नी, पहले आपको जंप लेना है और ये ध्यान रखना है कि आपके दोनों पैर हवा में हों एंड देन नी से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हिट करना है। फोर्थ, स्टेप अप नी, ये सेम है स्ट्रेट नीज की तरह, बट इसमें आपको अपनी बॉडी को लीन करके हिट करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक ही जगह खड़े रहकर फाइट करोगे, आपको आगे पीछे दाएं बाएं भी तो जाना पड़ेगा, तो वहाँ कैसे जाओगे? इसलिए चैप्टर 7 द फुटवर्क सिस्टम। तो फुटवर्क एक बहुत अहम भूमिका निभाता है डिफेंस के लिए, ऑल्सो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हिट करने के लिए। फर्स्ट, फॉरवर्ड, तो आगे जाने के लिए आपको लीड फुट से स्टेप लेना है आगे की तरफ और रियर को ड्रैग करना है। सेकंड, बैकवर्ड, तो पीछे जाने के लिए आपको रियर फुट से स्टेप लेना है पीछे की तरफ और लीड फुट को ड्रैग करना है। थर्ड, राइट, तो राइट मूव करने के लिए आपको रियर फुट से राइट साइड में एक स्टेप लेना है और लीड को ड्रैग करते हुए वापस लाना है। फोर्थ, लेफ्ट, तो लेफ्ट मूव करने के लिए आपको लेफ्ट डायरेक्शन में स्टेप लेना है लीड फुट से और रियर फुट को ड्रैग कर लाओ। तो देखो आगे पीछे दाएं बाएं स्टेप लेने के बाद आपको दूसरे पैर को ड्रैग करके लाना है ताकि आपका स्टांस ना बिगड़ जाए। मगर आपने सिर्फ अभी तक ऑफेंसिव गेम समझा है और अगर आपका ओपोनेंट आपको हिट करेगा तो उस समय आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? इसलिए चैप्टर 8 द डिफेंस प्रोसीजर। तो अगर तुम्हें हर मैच में इंजरीज नहीं चाहिए तो तुम्हें डिफेंस सीखना पड़ेगा। फर्स्ट, पैरी, जब भी आपकी तरफ जैब या क्रॉस आए तो सिंपली ग्लव्स की हेल्प से उसे डाउन कर दो। सेकंड, हाई गार्ड, जैसे हमने स्टांस में सीखा था कि रियर हैंड को चीक बोन पे रखो और लीड को आई लेवल पे, तो इससे आप हुक्स और हाई किक को डिफेंड कर सकते हो। थर्ड, शिन ब्लॉक, तो सिंपली नीज से 45 डिग्री का एंगल बनाकर उसे ऊपर करो लो और मिड किक को ब्लॉक करने के लिए। फोर्थ, कैच, जब भी आपका ओपोनेंट फ्रंट किक या ग्राउंड किक मारे तो उसे ग्रैब कर लो। फिफ्थ, लीन, अगर तुम अपने ओपोनेंट से दूर हो तो थोड़ा साइड या पीछे लीन होकर उनके किक्स और पंचेस को डॉज कर दो। बट स्टिल एज अ बिगिनर बॉक्सर आपके 2-3 महीने तो बस फालतू के खराब हो जाएंगे क्योंकि आप एक इम्प्रॉपर रूटीन फॉलो कर रहे हो। तो एज अ सोल्यूशन चैप्टर 9 द बिगिनर रूटीन। तो मंडे को आपको रनिंग करनी है 300 मीटर प्लस 10 नकल पुशअप प्लस पंचिंग प्रैक्टिस। ट्यूसडे को रनिंग 300 मीटर प्लस 10 स्क्वाट्स प्लस किक एंड नीज प्रैक्टिस। वेडनेसडे को रनिंग 300 मीटर प्लस 10 पुलअप डिफेंस एंड फुटवर्क प्रैक्टिस। एंड अब थर्सडे से सैटरडे तक आपको सेम वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करना है एंड संडे को आप रनिंग कर सकते हो या फिर कोई नई स्किल सीख सकते हो। मगर चाहे आप एक परफेक्ट रूटीन फॉलो करते हो, सब पंचेस, किक्स, एल्बोज, डिफेंस, फुटवर्क सबको मास्टर कर भी लेते हो, बट स्टिल आप 2 मिनट में ही खुद नॉकआउट हो जाओगे क्योंकि आपने इस चीज को जो मिस कर दिया है। चैप्टर 10 कंडीशनिंग। तो म्यू थाई में 3 टाइप की कंडीशनिंग होती है, फर्स्ट स्टैमिना, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड बोन। तो चलो सबके लिए कुछ इफेक्टिव वर्कआउट्स बताता हूँ। फॉर स्टैमिना, रनिंग, रोप स्किपिंग, बर्फ, हाई नीज। सेकंड, मसल्स, नेक कर्ल्स, हाफ क्रंचेस, लेग रेजेस, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स एंड काफ रेजेस। थर्ड, बोन, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, सिंपली एक लकड़ी से अपनी शिन पे रोल करो। एंड लास्ट, नकल पुशअप्स। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मीट यू सून, बाय।